कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि हम सिर्फ जीने के लिए सांस लेते हैं, पर उस सांस में ना कोई उम्मीद होती है, ना कोई मकसद। अगर तुम भी थक गए हो तो शायद यही वो मोड़ है जहां से उड़ान शुरू होती है, क्योंकि कभी कभी थक जाना सबसे बड़ी उड़ान से ठीक पहले होता है। तो वेलकम टू मिस्टीरियस थिंग्स, जहां हम लाते हैं कहानियां जो न सिर्फ दिल को छूती हैं बल्कि आपकी सोच को हिला देती हैं। तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो थकान को ताकत में बदल देगी। भीमा, एक बढ़ई, एक मजदूर, एक सीधा साधा आदमी गांव के सबसे गरीब कोने में रहता था, एक झोपड़ी में जहां छत टपकती थी और उम्मीदें भी। हर सुबह सूरज से पहले उठता, कंधे पर औजार की झोली और मन में बोझ की गठरी। गांव वाले उसे नाम से नहीं हालात से जानते थे। ओ वो जो हर बार कोशिश करता है पर कभी कर नहीं पाता। बीवी का चेहरा हर दिन और बुझता जा रहा था। बच्चे स्कूल के नाम पर चप्पलें पहनकर खेतों में बकरी चरा रहे थे। भीमा थक गया था। एक दिन काम के बाद वो नहर किनारे बैठा था। न पैर में दम बचा था, न आंखों में चमक। कहा, भगवान तूने मुझे क्यों पैदा किया, सिर्फ हारने के लिए? वो दिन ऐसा था जब भीमा ने हार मान ली थी। घर लौटकर उसने बीवी से कहा, अब और नहीं, मैं शहर चला जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, भीख मांगूंगा, पर यहां नहीं रहूंगा। बीवी ने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, तू थक गया है भीमा, पर शायद ये थकावट ही तेरा मोड़ है। रात के वक्त वो पैदल ही चल पड़ा गांव से बाहर, कंधे पर झोला, जेब में बस 70 रुपए और मन में शून्य। रास्ते में उसे एक बहुत बुजुर्ग लकड़ी काटने वाला मिला। भीमा ने कहा, बाबा आप इस उम्र में अब भी जंगल से लकड़ी लाते हो? बाबा हंस दिए, बेटा थकावट मंजिल के पास आने का संकेत होती है। जो सबसे ज्यादा थका होता है ना, उसी के भीतर सबसे बड़ी आग होती है। जला दो अपनी थकान को और देखना उड़ान अपने आप लगती है। भीमा रुका, सोचा और वापस गांव लौट गया। पर इस बार कुछ बदल गया था। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करता था, पर चुपचाप। हर दिन एक नई योजना, पुराने औजारों को नया आकार दिया। लकड़ी की खिलौने, फर्नीचर, हाथ से बनी चीजें बनाना शुरू किया। शुरुआत में किसी ने खरीदा नहीं। लोग हंसे, ताने मारे, कहा भीमा अब कलाकार बन गया है। पर भीमा अब थकता नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था थकावट मंजिल से पहले की आखिरी दीवार है। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग आए, एनजीओ वाले। भीमा के बनाए लकड़ी के खिलौनों को देखा, कहा इन्हें हम शहर में बेचेंगे और आपको हर हफ्ते पैसे मिलेंगे। भीमा को यकीन नहीं हुआ। पहली बार उसकी मेहनत को दाम मिला था, सम्मान मिला था। 6 महीने बाद भीमा अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसके खिलौने अब ऑनलाइन बिक रहे थे। उसके काम से गांव की औरतों को रोजगार मिला और अब वही लोग जो कभी कहते थे कुछ नहीं होगा इससे, अब उसे भीमा सर कहकर बुलाते हैं। एक दिन एक लड़का भीमा के पास आया। पैर में चप्पल नहीं थी, आंखों में हार थी। कहा, भीमा काका मैं थक गया हूं, अब क्या करूं? भीमा मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, थक गया है तो समझ ले, अब उड़ान का टाइम आ गया है। जब तुम सबसे ज्यादा थकोगे तो याद रखना तुम मंजिल के सबसे करीब हो। थकान हार का इशारा नहीं, बल्कि उस आग का संकेत है जो तुम्हें आसमान तक ले जाएगी। भीमा की तरह तुम भी उड़ सकते हो, बस थक कर रुकना नहीं, क्योंकि थकावट के उस पार ही उड़ान है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जोड़ती है तो यार इसे अकेले मत रखना। किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज थका हुआ है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। और ऐसी ही रियल, इमोशनल और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लो मिस्टीरियस थिंग्स को। एंड कमेंट करके बताओ, क्या आप भी कभी भीमा की तरह थके थे और फिर उठे? क्योंकि थकना हार नहीं है, बल्कि उड़ान से पहले की तैयारी है। धन्यवाद दोस्तों।